स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम 2026 के लास्ट डेट के बारे में। और इसके अलावा यहाँ पे टोटल कितने एप्लीकेशन फार्म्स आ चुके हैं, डेट एक्सटेंड हो जाएंगे कि नहीं होंगे, और यहाँ पे चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे जो चेंज हुई है इस साल उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। और BDS BUMS BAMS के एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। बाकी चॉइस फिलिंग के कट ऑफ के रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, किस हिसाब से आपकी सिलेक्शन होती है, किस हिसाब से आपका सिलेक्शन लिस्ट आता है और किस हिसाब से आपको ज्वाइनिंग वगैरह करनी होती है, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सअप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ताकि आपकी वजह से और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डेट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। पीएम ट्रिपल एस के थ्रू आपके जो एप्लीकेशन फार्म्स हैं वो भी चल रहे हैं, कल उनका लास्ट डेट है। कल तक जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये भी पूछ रहे हैं क्या हमारे जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो जाएंगे कि नहीं होंगे। देखिए, इसके रिगार्डिंग मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। यहाँ पे लगभग 30% चांस हैं कि आपके डेट्स एक्सटेंड हो भी सकते हैं, और वो भी ज़्यादा टाइम नहीं किया जाएगा। लगभग यहाँ पे आपको 5-6 दिन और दिए जा सकते हैं या 3-4 दिन और दिए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। बाकी वो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर हम देखेंगे कल तक आपका लास्ट डेट है, तो कल तक आप ज़रूर अप्लाई करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आपके चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग, तो आपको ऑलरेडी पता है 31 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो उसके लिए भी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा जब यहाँ से कोई और डेट्स उसके रिगार्डिंग आते हैं। अब यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग डेट्स नए आए तो चॉइस फिलिंग भी ओबियसली यहाँ पे उसके डेट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए जो है वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन फार्म्स की, तो पीएम ट्रिपल एस के थ्रू हर साल यहाँ पे 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ही अप्लाई करते हैं। तो ओबियसली इस साल भी 15,000 से ज़्यादा ही आपको फार्मर्स देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे सीट्स टोटल जो है वो है 5,000। अब यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करेंगे तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पीएम ट्रिपल एस के थ्रू जो सिलेक्शंस यहाँ पे की जाती है वो आपके मेरिट के हिसाब से, 12th के मार्क्स के हिसाब से और आपकी कैटेगरी के हिसाब से, रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से की जाती है। बाकी जब आपका रिजल्ट आता है वो आपके पोर्टल पे ही आपको खुद पता चल जाता है। पहले यहाँ पे मेरिट लिस्ट आता था, उसमें हमें कट ऑफ वगैरह पता चल जाता था और हम यहाँ पे दूसरों का भी रिजल्ट देख पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब डायरेक्टली आपके पोर्टल पे कॉलेज शो हो जाता है और आप किसी दूसरे का कॉलेज नहीं देख सकते हो, किसी और का भी आप पता नहीं लगा सकते हो। तो कट ऑफ का ऐसे आप नहीं बता सकते हो। पहले पूरी डिटेल्स आपको दी जाती थी, कैसे कट ऑफ गया है, किसको कौन सा कॉलेज क्यों मिला है, वो सारी डिटेल्स हमें मेरिट लिस्ट के थ्रू पता चल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे सिंपली जो लिस्ट बनता है वो आपके पोर्टल पे ही शो होता है। आपके पोर्टल पे ही आपको पता चल जाता है कि आपको कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है, अगर मिला है कौन सा मिला है, आपके साथ कौन से और स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और किस कोर्स में आपकी सिलेक्शन हुई है, तो वो आपको वहीं पे पता चल जाती है। और रैंक वगैरह भी आपको वहीं पे पता चल जाती है। सारा कुछ, कैटेगरी रैंक, ओवरऑल रैंक आपकी क्या है, वो सारा कुछ आपको वहाँ से दिख जाता है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, लगभग 430 प्लस आप मान के चल सकते हो कि कट ऑफ उन कॉलेज का जाता है जो नज़दीक में पड़ते हैं JNK के। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल वाले जो इंडिया के स्टेट्स है उनमें यहाँ पे कट ऑफ 400 प्लस ही जाता है। उसके बाद अगर हम साउथ के कॉलेज की बात करेंगे जो बहुत दूर में आते हैं, उनका कट ऑफ बहुत कम चला जाता है, 350 प्लस आप मान के चल सकते हो। अब यहाँ पे कैटेगरीज भी डिपेंड करती है और यहाँ पे ओपन मेरिट का कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम चॉइस फिलिंग की बात करेंगे तो चॉइस फिलिंग आप अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे 2-3 कोर्स आप कंसिडर करना, और इसके अलावा यहाँ पे कम से कम 100 कॉलेज बराबर सेट कर लेना, क्योंकि पता नहीं होता है कि कट ऑफ पे क्या हो जाए, कितनों के मार्क्स आपसे ज़्यादा हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर आप 2-4-10 कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हो या अच्छे अच्छे कॉलेज रख लेते हो सकता है आपके मार्क्स अच्छे हो फिर भी आपको कॉलेज ना मिले। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में सेलेक्ट कर लेना। बाकी अपनी चॉइस के हिसाब से जहाँ आप जा पाओगे वो आप सेलेक्ट कर लेना, और अच्छे से सर्च करने के बाद किसी अच्छी जगह से ही अपनी चॉइस को फिल कराना। आप हमारे थ्रू भी करा सकते हो या आप किसी और के थ्रू भी करा सकते हो, लेकिन पहले अच्छे से वेरीफाई कराना, क्योंकि सारा कुछ चॉइस फिलिंग पे भी डिपेंड रहता है। बाकी हमारे थ्रू अगर आपको करानी है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो 7006723296। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि हमारी इनकम भी पेंडिंग है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, उसके अलावा कोई
प्रोसीजर नहीं है। तो अगर आपके पास इनकम नहीं है तो आप कुछ कीजिए और अप्लाई कीजिए पहले ही। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स BDS BMS कोर्स के लिए भी पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको भी वेट करना है। नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप फिर एडमिशन कर सकते हो। तो फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको डॉक्टरेट के कोर्स में ही जाना है तो आप जा सकते हो। उसके लिए आपको वेट करना होगा, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, हमारे थ्रू ही आपका एडमिशन हो जाएगा। तो उसके लिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए 7006723296 पे, वहाँ से आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।